नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। सीबीआई के समन पर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले, अगर मैं चोर हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। ये आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति के मामले में सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी नेता और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल से बीजेपी चिल्ला रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया है और देश की सभी जांच एजेंसियां सारे काम छोड़कर इसकी जांच में जुट गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। इन लोगों ने झूठ बोलकर केस बनाए और बोला कि शराब घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पीएम मोदी से कहता हूं कि अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अगली बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिलने पर भड़के संजय राउत बोले, गैंग चला रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिले सीबीआई नोटिस पर उद्धव ठाकरे खेमे के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने भाजपा पर गैंग चलाने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ईडी और सीबीआई का उपयोग करके विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के मामले में एक बड़े घटनाक्रम में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को केंद्र एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को सीबीआई के समन पर भड़की आरजेडी, कहा सारे विपक्ष को गैस चैम्बर में बंद करके खत्म कर दो। ये आपको बता दें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटाले के मामले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई के समन पर पार्टी के नेताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए बड़ी साजिश बताया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को गैस के चैम्बर में बंद कर दो। मनोज झा बोले कि सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने तल्ख अंदाज में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सारे विपक्ष के नेताओं को गैस चैम्बर में बंद करके खत्म कर दीजिए, लेकिन सड़कें जाग उठेंगी तो आप झेल नहीं पाओगे। मनोज कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मामले से जुड़ी कई वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो पर मनोज झा ने कहा कि विपक्ष की एकता और हार के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। विश्व की सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सभी विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। मनोज झा ने कहा कि जांच एजेंसियों को अब केवल विपक्ष के ही घर देखते हैं। केंद्र सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले में सीबीआई के समन पर महासंग्राम। बीजेपी बोली, जैसे जैसे जुड़ रही कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही हथकड़ी। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई केजरीवाल से 16 अप्रैल को पूछताछ करने वाली है। इससे पहले ही बीजेपी इसे लेकर सियासी माहौल बनाने की पूरी तैयारी में है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल उसी मीटिंग के अध्यक्ष थे जहां पर यह शराब घोटाला रचा गया था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मामले की कड़ी जुड़ रही है वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास में हथकड़ी आ रही है। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया वे डर से कांपने लगे। शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल की अब तक की जांच से यही पता चलता है। उन्होंने कहा कि जब पूरा प्लान ही केजरीवाल ने बनाया तो उन पर गाज क्यों नहीं गिरेगी। अरविंद केजरीवाल जनता को बताएं कि उनकी समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात हुई या नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 5 सवाल पूछे हैं लेकिन वो केवल इस सवाल का ही जवाब दे दें। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर गौरव भाटिया ने कहा कि वो इतने भोले नहीं जितना बताया जा रहा है। इनके पास में 4 मोबाइल फोन थे। जब जांच एजेंसियां और अधिकारियों ने जांच के लिए फोन मांगा तो एक दे दिया, बाकी 3 नष्ट कर दिए। अगर वो गलत नहीं होते तो ऐसा क्यों करते? क्या इनको ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की भी गर्दन पकड़ी जाएगी, इसीलिए मोबाइल फोन नष्ट कर दिए? आपको बता दें कि बीजेपी ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अब इसकी कड़ी केजरीवाल से जुड़ती जा रही है, केजरीवाल के पास में हथकड़ी आती जा रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले पीएम मोदी को करप्शन से कोई नफरत नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक पूर्ण राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर
के आखिरी राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में ही वहां पर आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था। बाद में राज्य को दो हिस्सों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित करा इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। हाल ही में सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। इसका एक बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनसे शिकायत की कि यहां पर करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। 3 दिन बाद उन्होंने खुद मुझे फोन करके कहा कि सत्यपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैंने पूछा आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा कि ये आदमी तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठकर पैसे ले रहा है। उसके बाद हफ्ते बाद मेरा ट्रांसफर कर दिया गया, तो मैं कैसे मान लूं कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से दिक्कत है। सत्यपाल मलिक के इसी बयान को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रकाशित इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। अगली बड़ी खबर, कोलार में रविवार को राहुल गांधी की होगी बड़ी रैली। यहीं पर की थी मोदी सरनेम पर टिप्पणी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए रैली करने में जुटी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को कोलार में पार्टी की एक रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ठीक उसी जगह पर रैली करने वाले हैं जहां पर उन्होंने मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी, जिसके कारण कांग्रेस नेता को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था। साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई। राज्य कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी रविवार को सुबह बेंगलुरु पहुंचेंगे और वहां से कोलार जाएंगे। वहां पर वो पार्टी द्वारा आयोजित जय भारत रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद कांग्रेस नेता शाम को नवनिर्मित इंदिरा गांधी भवन का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रविवार का उनका दौरा पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही कोलार महत्वपूर्ण सीटों में से है क्योंकि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी दूसरी सीट के रूप में वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। सिद्धारमैया को पार्टी की ओर से पहले ही मैसूर जिले के वरोड़ा से मैदान में उतारा जा चुका है। हालांकि कोलार विधानसभा निर्वाचन सीट के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम जारी नहीं किया है। कर्नाटक में आगामी चुनाव के लिए मतदान अगले कुछ हफ्तों के बाद 10 मई को किया जाना है। वहीं 3 दिन बाद 13 तारीख को मतगणना होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले अगर हम 70 सालों में कुछ नहीं करते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के मंचेरियल जिले के नासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश को आजादी जल्दी नहीं मिलती। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने वालों पर भी तीखा हमला बोला। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश को बचाने वाली, देश को आजाद कराने वाली ये कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश को आजादी जल्दी नहीं मिलती। महात्मा गांधी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने आजादी दिलाई। जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 साल जेल में रहकर आजादी दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक बनाने में नेहरू जी के साथ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि जो लोग कांग्रेस की आलोचना करते हैं तुम्हारा योगदान क्या है? तुम कांग्रेस को सिर्फ गालियां देना क्या सीखे? मोदी भी वही बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया। अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बनते। जो कुछ हमने किया, बचाया, डेवलप किया, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला जोरदार हमला। बोले अगर मोदी सरकार पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा जारी कर देती है तो वो खुद ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे पर कहा कि अभिषेक बनर्जी कभी बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर मोदी सरकार पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा 1.15 लाख करोड़ रुपए जारी कर देती है तो वो राजनीति से अपने आप को अलग कर लेंगे। दरअसल टीएमसी नेता की यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक के कई मोर्चों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधने के बाद आई है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह आपने मेरी काल्पनिक बीमारियों के बारे में बात की, लेकिन आपकी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को जो नुकसान पहुंचाया है उसे दूर करने की परवाह नहीं की। अगर मेरा अस्तित्व आपको इस कदर परेशान करता है तो मेरे राज्य को 1.15 लाख करोड़ रुपए का जो हक है वो दे दें।
मैं खुद को राजनीतिक क्षेत्र से अलग कर लूंगा। बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने भाजपा को दे दिया अल्टीमेटम, कहा मुझे टिकट नहीं दिया तो कई पार्षद दे देंगे इस्तीफा, पार्टी ले उचित निर्णय। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनावों को लेकर अब सरगर्मी तेज होती जा रही है। कई अपने डूट रहे हैं तो कई वरिष्ठों को मनाने में पार्टियां कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ रही। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिए जाने को लेकर नाराज चल रहे हैं। वो भाजपा आलाकमान से चुनाव लड़ने की भी बात कह चुके हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि हमारे कई पार्षदों ने मुझ पर विश्वास जताया है, उन्होंने मेरा समर्थन किया है और कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया और अगर इसमें देरी हुई तो वे इस्तीफा दे देंगे। इसीलिए मैं सभी पदाधिकारियों और पार्षदों को उनके विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे अनुसार पार्टी जल्द से जल्द उचित निर्णय लेगी। भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने टिकट से इनकार करने पर अपनी अगली कार्यवाही के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पदाधिकारियों, शुभचिंतकों और नागरिकों से चर्चा का आह्वान किया। हम उनके साथ में हर चीज पर चर्चा करेंगे। उनकी राय व्यक्त करने के बाद मैं आगे की कार्यवाही का फैसला करूंगा। उन्होंने भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मेरे कई पार्षद इस्तीफा दे देंगे। अगली बड़ी खबर, 2024 की हो रही बड़ी तैयारी, शरद पवार की सलाह पर उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से मिल सकते हैं राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि 2024 के लिए देश में विपक्षी दलों को एक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मिल सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात मातोश्री में हो सकती है। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने ही राहुल गांधी को मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मिलने की सलाह दी है। बैठक के दौरान शरद पवार ने राहुल गांधी को सभी विपक्षी दलों के नेताओं के पास में जाकर उनसे मिलने की सलाह दी है। इसमें ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने लंबे वक्त से खुद को कांग्रेस पार्टी से दूर बनाकर रखा है। आपको बता दें कि उद्धव खेमे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में विपक्षी दलों को एक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2024 का चुनाव सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलने की पार्टी की पहल का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। अगले हफ्ते सोमवार की शाम को कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल जी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और उस बैठक के दौरान राहुल गांधी उद्धव ठाकरे बैठक पर फैसला लिया जाएगा। बैठक के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हम महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 40 पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में देश में सत्ता परिवर्तन होगा और विपक्ष को एकजुट करना इस दिशा में पहला कदम है। अगली बड़ी खबर, 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी से लड़ना है तो विचारधारा के साथ देनी होगी टक्कर। ये आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी अपनी विचारधारा के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है तो वहीं तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में AIMIM के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर विपक्ष को बीजेपी को टक्कर देनी है तो विचारधारा से देनी होगी। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के आह्वान पर यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को विचारधारा से समझौता करके नहीं रोका जा सकता। आपको विचारधारा में अंतर बताकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की खुली सभा में ली गई शपथ। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने 10 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच लक्ष्मेश्वर तालुका में अदराली के बंजारा समुदाय के पुजारी कुमार महाराजा स्वामी जी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बंजारा समुदाय के लोग आंतरिक आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। बसवराज बम्बई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा लागू किए गए आंतरिक आरक्षण का बंजारा समुदाय ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से उनका कोटा हिस्सा कम हो जाएगा। आपको बता दें कि बंजारा समुदाय के सदस्यों की एक बैठक में पुजारी ने कहा कि बीजेपी द्वारा शुरू किया गया ये आंतरिक आरक्षण समुदाय के लिए अनुचित है। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से होने वाले चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं देने की खुली सभा में शपथ लेने को कहा, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। आपको बता दें कि लक्ष्मेश्वर पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि चुनाव आयोग के उड़न दस्ते के अधिकारी द्वारा मिली शिकायत के आधार पर कुमार महाराजा स्वामी जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वीडियो भी हाथ लगी है जिसमें स्वामी जी बीजेपी को वोट न देने की शपथ दिलाते हुए सुनाई पड़ते हैं। पुलिस ने कहा कि हम वीडियो की पुष्टि कर रहे हैं और उसके आधार पर जांच की जा रही है।
अगली बड़ी खबर, केसीआर ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले रोशनी के लिए एक चिंगारी ही काफी है, 2024 में हर हाल में बनेगी हमारी सरकार। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर उनकी 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि 2024 के चुनाव में देश में हमारी ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अगली सरकार हमारी और हमारी ही बनेगी। हो सकता है कि हमारे कुछ शत्रु इसे हजम ना कर पाए, लेकिन रोशनी के लिए एक चिंगारी ही काफी है। केसीआर ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी ही सरकार बनेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, लोकसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।